इंडस्ट्री के गीतकारों को बुलाया है। आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर समीर अंजान, मिस्टर स्वरन किरकिरे, मिस्टर नीलेश मिश्रा एंड मिस्टर मनोज मुंतशिर। वेलकम समीर साहब। नमस्कार भैया। हेलो सर। पहली बार वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। सर जैसे आप लोग को पता है, शायद नहीं पता हो, मैं बता देती हूँ। मेरे जो पति जी हैं यहाँ पे, शर्मा जी, इनकी ना याददाश्त चली गई है, तो ये भूल चुके कि मैं इनकी बीवी हूँ। तो इनको ना मैं याद हूँ ना मेरी खूबसूरती। अब खूबसूरती के बारे में आप लोगों से बेहतर और कौन जानता है, तो क्यों ना आप आज इनको कुछ सिखा दें। केवल मैं ही तारीफ नहीं करूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरी ऑडियंस वो गाएगी जो मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। क्या बात है कि रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। कहने का मतलब तुम नॉर्मल इंसान नहीं लगती। सुमोना, कश्तियां मौज में, तूफान में लंगर डूबे। वाह क्या ऑडियंस है, ऐसी होनी चाहिए ऑडियंस। ये बड़े चालाक हैं, बहाने बहाने दूसरी लाइन सोच रहे हैं, पहली बोल दी। सोचना थोड़ी पड़ता है इतनी सुंदर लड़की के लिए। अच्छा हाँ। अब जब घर जाएंगे तब सोचना पड़ेगा आपको। कश्तियां मौज में, तूफान में लंगर डूबे, जो बचे थे वो किनारे पे पहुंचकर डूबे। मैं तो कतरा हूँ, नजर तुझसे मिलाता कैसे, ऐसी आंखें के समंदर डूबे। क्या बात है। वाह वाह वाह। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, ऐसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। क्या बात है। और लाइनें बहुत बड़े शायर की है, मेरी नहीं है, लेकिन तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। बहुत अच्छे। अर्चना मैम इसी चीज के लिए तरस रही थी। शर्मा जी सुना आपने? इसे कहते मोहब्बत, इसे कहते खूबसूरती की तारीफ। और एक आप है, आज तक इतने सालों में एक कुछ अच्छा नहीं बोला मेरे बारे में। देखो दूसरों की बीवियों के लिए तो मैं भी बोल दूं, समझ में आया? इनसे पूछो कभी खुद की बीवी के लिए लिखा है? खुद की बीवी के सामने तो समीर साहब भी अनजान हो जाते हैं। अपनी बीवी के लिए कुछ लिखा हो तो प्लीज बताइए। चलो चलो हम लोग पहले बैठ जाते हैं। शर्मा जी मैंने इन लोगों को खास बुलाया, कुछ तो आप सीख लीजिए, तब तक मैं इनके लिए चाय नाश्ता कुछ लेकर चाय नाश्ता बाद में जाना, पहले मंदिर जाओ और अपने इसलिए अच्छी चप्पल लेके आओ। जाओ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। आप सबको पता ही है कि आज के हमारे जो मेहमान हैं, इनका हमारी फिल्मों में कितना बड़ा योगदान है। इनकी कलम ना चले तो हीरो गा के हीरोइन को प्रपोज नहीं कर सकता, रूठ जाए तो मना नहीं सकता, बिछड़ जाए तो दिल का हाल नहीं बता सकता। मतलब हर सिचुएशन के लिए जो है वो गीतों की जरूरत होती है। कई बार तो गीत इतने अच्छे बन जाते हैं, प्रोड्यूसर बोलता है बीच में 8 सीन डालो, फिल्म बना दो। समीर साहब आपसे शुरुआत करता हूं। समीर साहब आप कितने शांत दिखते हैं, आप देखिए इनका धार्मिक चेहरा देख के ऐसा लगता है कि अभी मैं इनसे अगर पूछूं तो ये अगरबत्ती के 100 फायदे गिना देंगे। मतलब इतने मासूम हैं। लेकिन अगर आप इनके कुछ गाने ऐसे भी इन्होंने लिखे हैं कि सरकाए ले खटिया जाड़ा लगे, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, जोरा जोरी चने के खेत में। समीर साहब आपने बड़े कमाल कमाल के गाने लिखे हैं, पर जब इस तरीके के नोटी गाने लिखते हैं मेरे को ना डाउट होता है कि समीर साहब रियल लाइफ में आप नोटी हैं वैसे? कपिल शायर
क्या है वो उसकी कविताओं में झलकता है। अच्छा। अभी अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत शरीफ हूँ तो भी तुमको यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरी कविताएं बोलती हैं। किसी बड़े मशहूर कवि की लाइन है जी समीर साहब कि बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है। पिक्चर्स कांट टॉक, राइट? बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है, कवि हो सचरित्र हो संभव एक तुमको मैं बहुत खूबसूरत इंसिडेंट सुनाता हूँ। डेविड धवन साहब के साथ मैंने बहुत काम किया था। जी जी जी। उनकी हर फिल्म में नॉर्मल गाना नहीं होता, हर गाना आइटम गाना होता है। जी। एक फिल्म आई थी, आप सबने देखी होगी, हीरो नंबर 1। जी ऑफ कोर्स। तो उन्होंने बोला कि यार एक सिचुएशन रोमांटिक, उसमें तू कोई गाना लिख दे। हमने बोला डेविड तू सिचुएशन तो बता फिर मैं गाना लिखूं। तो उनका जुमला था कि सिचुएशन गई तेल लगाने। अच्छा। तो मुझे हिट गाना दे दे, सिचुएशन मैं निकाल लूंगा। मैंने मुखड़ा लिखा। मुझे लगा था कि मुखड़ा इनको पसंद आएगा। मैंने कहा कि डेविड गाना सुपर हिट है मगर तेरी फिल्म में नहीं जाएगा। बोला यार मैं तेरे को शुरू से बोल रहा हूँ कि सिचुएशन गई, तू गाना सुना मुझे। वो गाना था कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। तो डेविड ने बोला नहीं गाना तो सुपर हिट है, गाना मुझे चाहिए। अरे मैंने बोला मगर तुम्हारी फिल्म में बाप है ही नहीं है। उसकी फिल्म में उसका दादा है वो। तो ये गाएगा कैसे? उसने कहा कि समीर तू आज का दिन याद रख, इतने सालों में अगर कभी तुझसे कोई पूछे कि आपने गाना कैसे लिख दिया, उसमें बाप तो था नहीं। जब गाना हिट होता है ना तो सारी चीज दरकिनार हो जाती है, केवल गाना चलता है एक्चुअली। अर्चना जी अभी क्या होता है कि 20-25 गानों पे हम जैसे लिरिसिस्ट का करियर बन जाता है। 6,500 के आसपास गाने सर ने लिखे। क्या बात है। सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर का नाम है फॉर राइटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स एवर। क्या बात है। अर्चना तो मेरे ख्याल से मेरी पहली फिल्म से गवाह है। एक फिल्म हम लोगों ने की थी, रिमेम्बर, अब आएगा मजा। अब आएगा मजा। फारूक शेख, अनीता आया कपिल आपके साथ इतनी मस्ती करता रहता है, इसी बात का पेमेंट है। अरे मैं स्वानंद भाई को मुबारकबाद देने भूल गया। भाई मुबारक हो। आपने अभी अभी स्वानंद भाई ने एज एन एक्टर एक फिल्म की है और वो फिल्म जो है इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में धूम मचा रही है। वाह। और इस फिल्म का जो मेन लीड में जो लड़का है उसने तो क्या ही काम किया है और आज वही लड़का इनकी इंटरव्यू ले रहा है। मैं कह रहा हूँ कितने खुश हैं आप अपनी तरक्की से? बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरी तरक्की से। और सच में मुझे मतलब टोरंटो में तो बहुत तारीफ हुई है उस फिल्म की, बहुत ज्यादा। बुसान में तो और ज्यादा। अरे मनोज भाई आपको मुबारकबाद यार। थैंक यू। अभी नेशनल अवार्ड मिला है साइना फिल्म के लिए मनोज भाई को। थैंक यू। तो भाई ये अर्चना जी पूछ रही थी कि मनोज आएंगे तो उनसे पूछना कि जैसे आपको नेशनल अवार्ड मिला है तो आपको भी वैक्सीन लगवानी पड़ती है, वो दिखा के एयरपोर्ट से निकलने देते हैं। मतलब कपिल मैं आपके शो पे तीसरी बार आया हूँ जी, और ये इतना बड़ा शो है। 3 बार आपके शो पे मुझे लोगों ने देखा है। अब मेरा चेहरा ही मेरा बोर्डिंग पास। हाय हाय। पर ये है एक ही लाइन में दोनों की तारीफ। भाई विक्रम वेदा में आपका जो गाना है अल्कोहलिया बड़ा चल रहा है यार। yes. तो ये जब आपको प्रोड्यूसर ने बोला ये अल्कोहल के ऊपर गाना लिखना है अल्कोहलिया, तो आपने पेन पेपर लिया कि 90 ml लिया? सीरियसली बड़ा मजेदार गाना है। बस हो गई तारीफ आज की मेरी। क्या बात है। जैसे मैंने बताया कि मनोज भाई को अभी नेशनल अवार्ड मिला है, वैसे ही नीलेश भाई के फार्म हाउस में भी मूलियां निकली हैं अभी। मतलब आगे सर्दियों का सीजन है, गाजर और दूसरी सब्जियां भी आएंगी। जोक सपाट। Oh God. भाई आप बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं, इतने पॉपुलर गाने आपने लिखे हैं, इतनी प्रसिद्ध आपकी कहानियां होती जो आप रेडियो पे सुनाते हैं, लेकिन आप मुंबई में नहीं रहते हैं, आप अपने गांव में जाके रहते हैं। वहां की कहानी अच्छी होती है कि वहां का पानी ज्यादा अच्छा है, क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे? मैं यहाँ से लगभग 8-9 साल पहले मुंबई छोड़ के चला गया। अच्छा जी। और फिर लखनऊ गया और फिर उस जाने में एक और वापसी थी, फिर गांव चला गया। तो मेरे पेरेंट्स भी सरप्राइज थे कि भाई आप अति कर रहे हो तुम। मतलब लखनऊ आ गए थे, वही अच्छा लग रहा था, अब बोल रहे हो गाँव में रहोगे।
लेकिन मुझे लगता है कि मैं ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ एज अ पर्सन, जो जिंदगी को देखने का तरीका है, तो आई थिंक बहुत एकदम ट्रांसफॉर्मेशनल रहा है। वाह, मैंने भी सोचा था कपिल भाई गाँव जाऊँ, लेकिन वहाँ पे क्या होता है हमारे यहाँ पे, उनको लगता है इसको काम मिलना बंद हो गया, इसलिए आ गया वापस। नीलेश भाई जो है अपना सरनेम मिश्रा लिखते हैं सर। हाँ। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ प्रोड्यूसर ने आपको गाना लिखने के लिए बुलाया हो और आपने कहा हो देखो मिश्रा तो आ ही गया है? अच्छा है। पैसे रखो अंतरा भी आ जाएगा, कभी ऐसे बोला आपने? देखिए, जो राइटरों के पेमेंट की हालत है, हो सकता है मैंने किया भी हो ये। कपिल, हमारे साथ तो अजीब अजीब किस्से होते हैं। ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, गाना हो गया, गाना अच्छा हो गया। एक बड़ा मशहूर जुमला हमारे यहाँ बोलते हैं कि यार अच्छा है मगर और अच्छा हो सकता है, यार इसको खोदो, थोड़ा और खोदो, और अंदर तक खोदो इसको। मैंने बोला इतना मत खुदवा कि तेरी कब्र उसमें बन जाए भाई। और इस तरह के हर गाने के पीछे कोई न कोई कहानी। मेरे डैडी का वो गाना खाई के पान बनारस वाला, मुझे पहली बार मैं बॉम्बे आया था तो मैं पापा के साथ गया रिकॉर्डिंग में। मुझे बहुत दिल था कि मैं किशोर दा को देखूं। अच्छा, वाह वाह। अच्छा, अभी हम लोग बैठे हुए आ रहे हैं, किशोर दा आ रहे हैं, आ गए किशोर दा। तो पहले तो मैं देख के घबरा गया कि भाई अगर ये किशोर कुमार हैं तो मेरी इमेजिनेशन के बाहर। मुझे तो लगा यार सूटेड बूटेड कोई आदमी आएगा। उन्होंने पहना क्या था कपिल मालूम है? जी। चाइना सिल्क की लुंगी, चाइना सिल्क का कुर्ता। अच्छा जी। एक पाँव में अपना स्लीपर और एक पाँव में अपनी बीबी का। और उसके ऊपर सॉक्स पहने हुए थे। स्लीपर के ऊपर सॉक्स पहना हुआ आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा। किशोर साहब जानबूझ के करते थे ना जान मस्ती। और आंख में काजल वाजल सुरमा उरमा लगा के आए। अब ये सीटिंग चल रही है, सारे लोग बैठे हुए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं। तो बोला हाँ अनजान लिखवा, क्या गाना है? तो पापा ने लिखवाना शुरू किया कि दादा का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, वाह, ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो ही जाए। कलम रख दिया उन्होंने। बोला यार तू कहाँ से शब्द ढूंढ के लाता भाई, मैंने अपनी जिंदगी में चकाचक वर्ड नहीं सुना, मैं नहीं गाऊंगा। बोला दादा पूरा गाना लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको चकाचक का भी मतलब बताऊंगा, आगे का भी मतलब बताऊंगा। बोला अच्छा लिखवा। फिर मुखड़ा आया कि खाई के पान बनारस वाला। फिर एकदम ब्लैंक लुक, खाई के क्यों? मैं खा के गाऊंगा, मैं खाई के गाऊंगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो, मैं खाई के नहीं गाऊंगा। अरे बोले दादा लिख तो लो पूरा गाना। अच्छा लिख लिया। बोले अब बता। बोले दादा प्रॉब्लम क्या है, इस पिक्चर में जो हीरो है उसका कैरेक्टर यूपी का है, मेरी मातृभाषा जो है वो यूपी की है, तो ये मेरी मजबूरी थी कि भाई मुझे मौका मिला है तो मैं अपनी भाषा का कोई अच्छा इस्तेमाल करूं। बिल्कुल। और चकाचक और खाइके का अगर रियल आपको मतलब समझना है ना, तो आपको मेरे साथ बनारस की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी। वाह, क्या बात। वो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि चल अनजान तेरे कहने से मैं गाना गाता हूँ। बाहर निकले, म्यूजिशियन बैठे हुए, बोलो देखो बंगड़ू, अगर किसी ने ओवर टाइम के चक्कर में गलत बजाया तो उससे आके यहाँ गाना गाना पड़ेगा। चल अब मैं गाता हूँ। पान मंगाओ, पिज्जान मंगाओ, सब हंगामा करने के बाद मगर कपिल पहला टेका। वाह, हम लोग जब तक जाए उनको बधाई देने वहाँ पे, तब तक वो आदमी गायब। वाह क्या बात है। ये किस्सा सुनाने के लिए धन्यवाद सर। आपको पता है स्वानंद सर की जो पहली फिल्म थी हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उसमें ये बतौर एक्टर भी काम किया इन्होंने, एज ए एसोसिएट डायरेक्टर भी, लिरिसिस्ट भी, सिंगर भी। तो 1000 ख्वाहिशों में से 4 ख्वाहिशें तो आपकी तरफ पूरी हो गई। 4 तो पूरी हो गई। स्वानंद भाई ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी जो हैं, वो डायरेक्टर ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बनाई थी कि आपकी ख्वाहिशें? इतने सारे अंत में ऐसे ही होगा कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो गई उसमें। हाँ, क्योंकि वो काफी समय तक बनती रही फिल्म। अच्छा, और सब लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, मैं ही बचा रह गया। मैंने कहा ठीक है गुरु, यहाँ हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो वो खेला हुआ और फिर उसके बाद हिस्ट्री है। फिर उस हजारों ख्वाहिशें ऐसी के बाद में फिर परिणीता, फिर लगे रहो मुन्ना भाई, फिर ये। वाह क्या बात। एक तो मैं आपको बधाई दे दूं इस बात के लिए कि बहुत सारे शोज टेलीविजन पे बनते हैं, एक से एक बड़े अच्छे शोज बनते हैं,
चाय कॉफी सब पिलाई जाती है, लेकिन शायद कपिल शर्मा का अकेला शो है जहां राइटर्स को, गीतकारों को बुला के सम्मान दिया जाए। अरे सर आप ये आपका बड़प्पन है सर। मनोज भाई, आप खुद एक इतने अच्छे गीतकार हैं, आपके मन में ऐसा कुछ सवाल है जो आप समीर साहब से पूछना चाहते हैं? मैं समीर साहब से अगर कोई सवाल पूछूंगा तो वो ये पूछूंगा कि समीर साहब 6,500 गाने टिके कैसे आप इतनी देर तक? एक ऐसी इंडस्ट्री में अर्चना जी जहां होता क्या है कि एक कमरे में आप आए गाना सुनाने, लिरिक्स आप लेके आए। एक तो पोइट्री इज नॉट समथिंग व्हिच नीड्स एक्सप्लेनेशन, समझने की चीज है। फिर भी आप गीत लेके आए हैं, आप देखते हैं कमरे में 10 लोग बैठे हैं, आप एक एक को थोड़ा देख रहे हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर है फिल्म का अक्सर हीरो भी आके बैठ जाता है, और प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, डायरेक्टर बैठा हुआ है, प्रोड्यूसर की बीवी बैठी हुई है गोद में कुत्ता लेके। गाने से किसी का कुछ लेना देना। आप लिरिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, चौथी लाइन पे टॉमी करता है कूं। Oh my God! और गाना रिजेक्ट। गाना इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि मजा नहीं आया, माहौल नहीं बना। माहौल उस कुत्ते की वजह से नहीं बना। मैं तो सुना ही रहा था। समीर साहब, ऐसे में 6,500 गाने क्या करामात है? सच ये है मनोज कि मैं केवल एक ही काम करने आया था और आज तक वही काम कर रहा हूँ बेटा। मतलब सफलता का और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं है, केवल काम के अलावा। नहीं, लेकिन समीर साहब, आपने जिस तरह से अपने आप को रेलेवेंट रखा है, उस जमाने से इस जमाने से इस जमाने तक, जिस तरह से आप जिंदगी से लोगों से जुड़े हुए हैं, वो काबिल तारीफ। मतलब क्या बात है। आय हाय, आज कौन आए हैं? शायर लग रही है। हाँ हाँ, करेक्ट, पूरी शक्ल से। नहीं, शायर कम देवदास ज्यादा। मुझे तो चुड़ैल लग रही है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि राहत इंदौरी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके शेर भी मैंने चुराए हैं, उनका थोड़ा अंदाज भी चुराया है, तो अपना भी घर चल जाता है। कि पेश कर रहा हूँ कि सुनिए, किसने दस्तक दी दिल पर? आय हाय। किसने दस्तक दी दिल पर? कौन है? कौन है ऊपर लाइट दादा? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? अरे बाहर आप लोग हैं। सर जाओ। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। ये हमारे मोहल्ले के स्ट्रगलिंग शायर हैं सर। इनका नाम है सागर पगलेटू साहब। अरे वाह वाह। ये आपने खुद स्टाइल बनाया कि पंखे में आ गया था मुंह आपका? नहीं, ये चुड़ैल बन के क्यों घूम रहे हैं आप? चुड़ैल नहीं हूँ मैं। अभी मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं इंसान का साया हूँ। चुड़ैल नहीं हूँ मैं इंसान का साया हूँ। इनके लिए मैं 2 साल बाद नहा कर आया। वाह 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 वाह। साहब, आप लोगों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत पसंद करता हूँ मैं आपका काम। इस पे एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। भाई साहब, सुनाओ। वाह, अरे आप सुना रहे थे, आप पी के आए हैं? कितनी बार कहा है आप पी के मत आया करो, बीच में सो जाते हैं आप। नहीं मैं अगर आप इजाजत दें तो कुछ शेर लिखे हैं। शेर है मेरे पास। हाँ, सुना दीजिए। अलायंस बडानी CDFC में इन्वेस्ट कर दें, शेयर में बहुत पैसा मिलेगा। ये है नई शायरी मनोज, ये है नई शायरी। कैसा लगा साहब? ये कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं आप? ये वाले शेर के बारे में बताने आए थे आप? फ्यूचर ब्राइट है आपका दोस्त। देख, इस पे एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कि साहब, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, ये और कहीं पे रख दो। मेरे हुजरे में नहीं, मेरे कप्पू, मेरे हुजरे में नहीं, ये और कहीं पे रख दो। आप दूध लाओ, ले आओ, फ्रिज में रख दो। अर्ज कर रहा हूं कि राज जो कुछ हो, राज
राज कपूर, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। साहब इसके पैसे फ्रिज के नीचे पड़े, वहां से उठा भी लेना। इधर बैठिए आप। मैं साहब आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी किताब छपने वाली है, तो अगर आप मुझे मेरी किताब के लिए वो लिख के दे दें। बेस्ट विशेस। नहीं, वो तो मैं खुद लिख लूंगा। 30-30 शेर लिख दें तो मैं किताब छपवा लूंगा। आप इनसे अगर शेर लिखवाने आए हैं, फिर आप किस बात के शायर हुए? भाई हम शायर हैं, बातों से शायर नहीं होते जनाब। अच्छा, वाह। बातों से शायर नहीं होते, बातों की बतंगड़ होते हैं। वाह। देखिए, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं हुई तो मेरा पता नहीं मैं कब अच्छा शेर कह दूं। जरा तवज्जो रखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। के बातों के शेर नहीं होते, बातों के बतंगड़ होते हैं। इसी से मुझे एक दर्द भरी शायरी याद आ रही है, क्योंकि ये वाली नहीं बन रही मेरे से। आप इंदौर तो मैं आपको एक अपनी पर्सनल एक दर्द भरी शायरी सुनाता हूँ कि दाद खाज खुजली कि सुनिए कि दाद सुनिए कि दाद खाज खुजली दौरे क्या क्या है, मुझे सब हो चुका, इसका इलाज क्या क्या है। ओह गॉड। मैं आपको बताऊं, आप नहाते हुए ना पूरे गीले पानी के साथ नहाना है। बिल्कुल। उसके बाद बिजली की तार पकड़नी 3 टाइम। उससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप ये भूल रहे हैं जनाब क्या कि आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। साहब आपको मैं एक बात बताता हूँ। सागर साहब। शेर शेर। हाँ सुनाओ सुनाओ। आप सुना रहे थे तो मेरे को रोका क्यों? साहब मेरी शायरी के लिए मुझे ओलंपिक में गोल्ड मिला है। अच्छा। क्या झूठ बोल रहे हो? ओलंपिक में शायरी कहाँ होती है? कोने में। कोने में एक मोहतरमा मेरे साथ बैठी थी, मैंने उनको शायरी सुनाई। उन्होंने अपने कान के झुमके उतार के मेरे हाथ पे रखे, कहे 1 लाख रुपए के हैं, अब तो चुप कर जा। अवार्ड नहीं तो क्या है। शुक्र मनाइए उन्होंने आपको मारा नहीं। कैसे मारती, मैंने तो गर्दन पर चाकू रख के सुनाई ना। इसका मतलब आपने उसको लूट लिया है। लूट लिया है? लूट लिया है? साहब कौन नहीं लूट रहा, सब लूटते हैं। चाहे वो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी लूटते हैं वो यहीं कहीं आते हैं। बहुत अच्छे। लुटने से एक शेर याद आ रहा है। समीर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। आप ये फर्ज कर लें, इस वक्त महफिल में मैं और आप तन्हा बैठे। ये आप फर्ज कर लें कि महफिल में मैं और आप तन्हा बैठे, कि अर्ज कर रहा हूं कि जुबान तो खोल कपू, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जुबान। अर्ज कर रहा हूं कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, आवाज तो दे, मैं कितनी बार लुटाऊं, जिंदगी हिसाब तो दे। बस मैं भी कुछ ऐसा ही लिखना चाहता हूं, क्योंकि ये तो चुराया हुआ है। बड़ा अच्छा लगा आपके पास आके, क्योंकि मैं 9 बज गए होंगे, मुझे बरगद पे भी लटकना है उल्टा। बढ़िया था, बहुत सही था। अगर शायरी का मजा आया हो तो ये मेरा एड्रेस है, इस पे 3 साल का राशन भिजवा दीजिएगा। सर आप
सर कुछ आप लोग जो अपने फैंस के लिए पिक्चर्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, जी आपको पता है हमारी जो जनता जनार्दन है वो बड़ी क्रिएटिव हो गई है। हाँ। बड़े मजेदार कमेंट्स हैं। जी। समीर साहब इधर आ जाइए, अगर आपको आराम से इधर आके देख सकते हैं आप। तो ये पहली फोटो जो है ये मनोज मुंतशिर साहब ने डाली है और लिखा है कि हिंदी और हिंदी के कवि को कोई कमजोर समझने की गलती ना करे, अब हिंदी कविता प्राइवेट जेट्स में उड़ती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। कमेंट्स पढ़ते हैं, आइए। कवि तो आप तगड़े हो महाराज, लेकिन प्लेन मुझे जरूर कमजोर लग रहा है। कमाल और दिखाइए। सर उड़ने से पहले दाएं हाथ वाला टायर चेक कर लेना, हवा कम लग रही है। रिप्लाई भी आया। सर डिटर्जेंट का पानी हो तो अभी डाल के देख लो, बुलबुले निकले तो पंक्चर है। और किसी ने रिप्लाई लिखा उसको, टायर से कुछ नहीं होता, उन्हें कौन सा सड़क से जाना है। सही बात। और दिखाइए आगे। संगीत का कोई अपना देश, अपना धर्म, अपना जात नहीं होती, संगीत ही वो धरोहर है जिस पे पूरी दुनिया का हक है। आप सबको वर्ल्ड म्यूजिक डे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत खूबसूरत लिखा इसमें। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये उस मच्छर को ढूंढ रहे हैं जो इन्हें परेशान कर रहा है। फोटो में ये जितने चिड़चिड़े दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, इन्होंने अपने ही गाने का रीमिक्स सुन लिया है। और दिखाइए। आपका ये फोटो देख के मुझे मेरे कॉल सेंटर वाले दिनों की याद आ गई। फर्क ये है आप गाने सुन रहे हैं, मैं गालियां सुनता था। क्या क्या सोचते हैं लोग यार, कमाल है। और दिखाइए। स्वानंद भाई साहब की ये पिक्चर है। कमेंट्स दिखाइए नीचे। सर जी आप तो अच्छे गाने लिख रहे थे, ये ब्रेड और काजू बेचने की क्या जरूरत पड़ी। आप दिव्यांका जी को छोड़ के नोट देख रहे हो, लगता है आपकी जरूरतें ज्यादा हैं। और दिखाइए। सर ये 10 का नोट ही है, ज्यादा देखने से 100 का नहीं हो जाएगा। 10 के नोट पे इतना देख रहे हो, 500 का होता तो रिजर्व बैंक चले जाते हैं। और दिखाइए। अच्छा मिश्रा जी ने फोटो डाला है, हैप्पी संडे आफ्टरनून लाइफ एट फ्लो। ये देखो गांव के मजे। मेरे को सच्ची में अपना अमृतसर याद आ गया। दिखाइए नीचे कमेंट्स। सर आप अपनी मर्जी से बाहर सो रहे हो, मेहमान ज्यादा आए हुए हैं। भाई रात में बाहर मत सोना, भूतनी पकड़ लेती है। किसी ने रिप्लाई किया, उसी चक्कर में ये सब सो रहे हैं। और दिखाइए। इतने सुकून से तो बंदा 2 ही स्थिति में सो सकता है, जब काम हो गया हो या कोई काम ना हो। सही बोला ना, गाँव जाएंगे काम खत्म। ये इसलिए लेटे हैं ताकि कोई इनकी खाट खड़ी ना कर दे। अच्छा है। और दिखाइए। वैसे तो मैं काफी प्रोफेशनल हूँ, लेकिन अचानक फ्लोर पर चाय और मठरी आ गई तो मैंने चलती हुई शूटिंग रुकवा दी। आप चाय के लिए क्या क्या कर सकते हैं लिख के बताइए। दिखाइए जरा नीचे कमेंट्स। चाय मट्ठी पे ये हाल है, सेट पे नोरा फतेह आएगी, आप तो मारपीट पे उतर आओगे। मैं तो एक बार चाय के चक्कर में शादी के लिए लड़की देखने चला गया था। किसी ने उसको रिप्लाई किया, मैं दावे से कह सकता हूं तुझे ना चाय मिली होगी ना लड़की। और दिखाइए। आपने तो शूटिंग ही रुकवाई, मैंने चाय के लिए ट्रेन रुकवा दी थी, बड़ी मुश्किल से जमानत हुई। आप कब छूटे। और दिखाइए। ओहो ये हूं मैं, पूरा मैं, लफंडर मैं, आजाद मैं, मेरी इतनी सी मांग, साइकिल पर डालूं टांग, चल दूं हर सीमा को लांग। वाह। इकल्ला मैं, धड़ल्ला मैं, बिलंदर मैं, आजाद। बिलंदर का मतलब क्या होता है भाई? पता नहीं। भाई मजाक कर रहे हैं आप, क्या होता है वैसे बताइए। शैतान थोड़ा सा। अच्छा। दिखाइए कमेंट्स। ओ हाँ तू, पूरा तू, चप्पल में तू, साइकिल में तू, बीच पे तू, फोटो पे तू, तू भी तू, मैं भी तू, तू 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 तारा, चश्मा ना गिर जाए तुम्हारा, मेरा हो गया अब बोल तू। ये भाई जिसने भी लिखा कमाल है। ये तो। और दिखाइए। आपकी सादगी के क्या कहने,
इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी आप सवानंद हैं। सवानंद, लोग तो 2 कविता लिख के 1.5 नंद हो जाते हैं। कहता मैं तो एक पौने नंद को भी जानता हूँ। और दिखाइए आगे। वाह। रोज खाओ अंगूर, डॉक्टर रहे दूर। आई एम नॉट एन एप्पल फैन, सो चेंज द प्रोवर्ब, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, व्हिच इज योर फेवरेट फ्रूट एंड व्हाई। दिखाइए मनोज भाई की फोटो, नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या है। इन्हें आधा गुच्छा खा के याद आया फोटो भी खिंचानी है। सर मेरा फेवरेट फ्रूट भी अंगूर है, क्योंकि हमारे परिवार में 27 लोग हैं। सब में आराम से बढ़ जाता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। यार ये जबरदस्त है, जबरदस्त। दिखाइए और। वाह सर मुबारक। वैसे तो सब डिग्रियों को समीर साहब मिले हैं। मुझे ये लगता है आपने जितना काम किया है, सो प्राउड ऑफ यू सर। जी नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। माफ करना सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप क्या जूडो कराटे में पास हुए? किसी ने रिप्लाई किया ना भाई, वो डॉक्टर बन गए, हम वो मरीज देखेंगे। दिखाइए और। क्या बोलते हैं लोग। लगता है रूम का एसी तेज है, सबने ओवरकोट पहन रखे। और दिखाइए आगे। ओह